चले तो इसको मिटा देते हैं। अब ये आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। अब 7 देखिए। सेवन में आपको क्या करना है, कर 7 एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन है आपका 7 दिया है, 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, ठीक है। 11वां पद 38 है। 11वां पद यानी कि क्या, a + 10d बराबर 38, समीकरण 1। और कह रहा है कि 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, 73। तो 16वां पद यानी a + 15d बराबर 73, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से चलिए। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे तो a है मेरा a + 10d = 38। सेकेंड वाले से चलेंगे a + 15d = 73। घटा दीजिए। घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 10 में से 15 जाएगा -5d। 73 घटेगा इसमें से 13, 8 में से 5 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 35। तो d बराबर मेरा आ गया 5, जाके काट देगा उसको, 7 × 5 = 35, 7। d बराबर 7 आ गया। समीकरण 1 से a निकाल सकते हैं। तो समीकरण a है 1 + 10d, 10d बराबर 38 है ना। तो ये समीकरण 1 से इधर कर देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a + 10d बराबर 38। तो a + 10 × d आपका है 7 बराबर 38। a + 10 = 70 बराबर 38। a बराबर 38 - 70, 38 है 2 40 है 30, 32 हो जाएगा, -32। a बराबर आ गया -32, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा पद, कितना है 7 नंबर, कौन सा पद 31वां पद इसका ज्ञात करना है। a मालूम हो गया, d मालूम हो गया। 31वां पद, 31वां पद बराबर a + 31वां 30d, बोलिए -32 + 30 × d है कितना 7, -32 + 7 के 21, 210। 210 में से 32 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 में से 3 गया 7, ये आपका हो गया 178। 31वां पद 178 आ गया आपका आंसर। 7 नंबर हो गया 178। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। 8 में क्या कह रहा है, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है। 50 पद है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यानी कि 50 है, ठीक है। कह रहा है तीसरा पद आपका 12 है, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 12 दिया है। A3 का मतलब होता है A + 2D बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। और दिया अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कि कितना, पद 50 को है तो अंतिम पद 50वां पद, 50वां पद आपका दे दिया है, कितना है 50वां पद 106 है।
अब 50वां पद को a प्लस 49d बराबर 106 कह सकते हैं। कोई दिक्कत? समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं। समीकरण 1 में है आपका a प्लस 2d बराबर 12, ये है a प्लस 49d बराबर 106। ठीक है, चलते हैं तो घटा दीजिए, इसको घटा दें, चिन्ह साइन चेंज हो जाता है, घट गया। 49 में से 2 घटाना है ना, तो -47d बराबर 106 में से 12 घटाना है। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से क्या 9, -9। ठीक है, 31 हो जाएगा। d बराबर 94 बाटा में 47, 47 दूनी 94 होता होगा। ठीक है, तो d बराबर आपका आ गया 2, d बराबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। समीकरण 1 से चले। देखिए समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 इधर है ना, a प्लस 2d बराबर 12, a हो गया प्लस 2 इंटू डी। अब मेरा आ गया d यानी कि 2 आ गया, 2 इक्वल टू 12, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, इसलिए a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर आपका आ गया 8। अब बोलिए क्या फाइंड करना है, इसमें मुझे फाइंड करना है 29वां पद। 29वां पद बराबर होता है a प्लस 28d होता है। 29वां पद a प्लस 28d, a आपका 8 है प्लस 28 इंटू d कितना है 2 है। 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 8 64। 29वां पद आपका आ गया कितना 64। ठीक है, चलिए आगे चलिए, तो आगे चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर चले, 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर क्या है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना है तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, एपी का दिया है कौन, तीसरा और 9वां पद। तीसरा पद यानी A3 दिया है, कितना दिया है, तीसरा पद 4 है, तो A3 का मतलब होता है a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1। और 9वां पद दिया है, 9वां पद A9, 9वां पद दिया है A9 बराबर 9वां पद कितना दिया है -8, तो a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। चलिए देखिए, तो घटाने पर घटा दें। चलिए 8 दिया है ना, हाँ दिया है, घटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो ये बोलिए -6d हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6d, 8 4 12 हो जाएगा। d बराबर 12/6 माइनस में, तो 6 दूनी 12 -2, d बराबर आपका आ गया -2। तो समीकरण 1 से चलकर a निकाल लेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे, अगर 1 से समीकरण 1 से चलें तो देखिए, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है, तो a मेरा मालूम नहीं है,
ए निकला है, नहीं निकालना है, प्लस 2 इंटू डी मालूम है -2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ए प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 4, यही ना। ए बराबर हो जाएगा 4, इधर से उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए बराबर 8। ये आगे क्लियर। आपका कौन सा पद निकालना है? ठीक है, आपका पद कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लिए कि ए नवा पद शून्य है, लेट ए नवा पद शून्य है। ठीक है, तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको शून्य मान लिए हैं। ए मेरा 8 है, प्लस एन नहीं मालूम है, डी मालूम है -2 है। तो इसको इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -2 है, माइनस कैंसिल आउट, 4 बार में कट जाएगा 4, एन माइनस 1 बराबर 4 हो गया, इसलिए एन बराबर 4 प्लस 1 एन बराबर 5। अतः पांचवा पद शून्य है। पांचवा पद आपका शून्य है। ठीक है, पांचवा पद शून्य। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। ठीक है, 9 तक आपका आंसर आ चुका था। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एपी का 17वां पद। ठीक है, जो 17वां पद है, 17वां पद यानी कि ए 17, उसके 10वें पद से ए 10 है, ए 10वां पद यानी ए 10 से 7 अधिक है। ये अधिक है तो इसको बराबर करने के लिए 7 इसमें भी दे देंगे। ठीक है, प्रश्न से एपी का 17वां पद क्या होता है बोलिए? ए प्लस 16 डी बराबर एपी का 10वां पद ए प्लस 9 डी प्लस 7, यही ना। तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, 16 डी इधर से इधर आएगा -9 डी इक्वल टू 7, 9 7 16 डी बराबर आपका 1 आ गया। किस चीज का वैल्यू निकालना है? पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पद तो ये तो आ गया इतना। ठीक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर। अतः सार्व अंतर बराबर 1 हो गया, आंसर 10 आ गया। 11 नंबर देखिए, एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? एपी का पद दिया है, क्या दिया है? एपी 3 15 27 39, 3 15 27 39। ठीक है, डॉट डॉट का उसका 54वें पद से 54वां पद पहले निकालिए, 54वां पद, तब उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो देखिए ए बराबर मेरा कितना है? 3 है। डी कितना है? 15 में से 3 घटा दीजिए, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12। डी आपका कितना है? 12 है। ठीक है, तो 54वां पद, 54वां पद यानी कि ए प्लस 53 डी, यही ना होता है। तो ए मेरा 3 है प्लस 53 गुना डी कितना है? 12। ठीक है, यही ना है। एपी के 54वां पद इतना से इतना करना है। ठीक है, चलिए, तो 54वां पद बराबर ये हो गया आपका कितना है? ए है ना 3 प्लस 12 में गुना कर दीजिए, बढ़ती है 36 का 6 3 12 5 60 है और 3 63। तो ये हो गया आपका 639 आ गया 54वां पद। तो 54वें पद से 132 अधिक, 54वें
पद से 132 अधिक कितना हो जाएगा? तो 54वां पद, तो 54वां पद यानी कि A54 प्लस 132, तो A54 आ गया है 639 प्लस 132, 9 2 11 3 3 6 1 7, ठीक है, 6 1 7, 771 आ गया, ठीक है। 54वें पद से 132 मान लीजिए कि एनवा पद है, एनवा पद दे दिए 771, ठीक है, एनवा पद दे दिए 771। अब क्या निकालना है? आपको निकालना है कि कौन सा पद इसके इतना से अधिक होगा। एन अब निकालना है हमको, एन अब फाइंड करेंगे। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन तो मुझे मालूम चल गया है 771, ए मालूम है 3, एन नहीं मालूम है, इसी को फाइंड करना है। डी मालूम है हमें, डी है 12, 3 को इधर लाइए, 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12, 11 में से 3 गया 8, 6 बच गया 7, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 इंटू 12, 12 इधर भागा में जाएगा, कट जाएगा, बरछक 72, 4 बच गया, 12 24 36 बरछक 48 64, एन माइनस 1 बराबर 64, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा? एक इधर आ जाएगा 64 प्लस 1 यानी कि 65, अतः 65वां पद, अतः 65वां पद। कौन सा पद? 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। हो गया ये आपका 10 नंबर। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर आपका है 11। 11 देखिए क्या दिया है। 11 नंबर में 10 11 बन गया ना, वो तो 11 था, 10 तो आ गया था, 11 था। अब 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ठीक है। यदि इनके 10वें पदों का अंतर 100 है तो 11वें पदों 1000वें पदों का अंतर, दो समांतर श्रेणी लेना। तो मान लीजिए पहला समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी को मान लिए क्या है। तो चलिए पहला समांतर श्रेणी को कुछ मान लीजिए A1 A2 A3 इसी तरह है, मान लीजिए AN तक, ठीक है। दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी, तो इसको मान लेते हैं B1 B2 B3, ठीक है, BN, ठीक है। तो इसका एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या है? दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसका 100वां पद निकालिए। इसका 100वां पद, तो 100वां पद क्या होता है? A प्लस A1 यानी कि A प्लस 99D, और अंतर दिया है ना, तो माइनस B1 प्लस 99D, ठीक है, बराबर 100 है। चूंकि सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर D है जो बराबर है, ठीक है, दोनों में D है। तो इसका 100वां पद निकालेंगे प्लस 99, A1 वाला पहला पद प्लस इतना, इसका हो जाएगा। तो चलिए A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू 100, ये 31 हो गया। A1 माइनस B1 बराबर 100 आ गया, ये कंडीशन आ गया, शर्त आ गया, ठीक है। कंक्लूजन आ गया लास्ट। अब आपको क्या करना है, 1000वें पद,
1000वें पद का अंतर, ठीक है। तो इसका प्रथम श्रेणी का 1000वें पद निकालेंगे तो A1 प्लस 999, एक कम होता है ना, 999D माइनस B1 प्लस 999D बराबर क्या होगा, यही ना निकालना है। चलिए तब देखिए A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D 31 हो जाएगा। A1 माइनस B1, तो A1 माइनस B1 बराबर कितना आया है 100। अतः लिख देंगे, अतः 1000वें पद का अंतर 100 होगा, ठीक है, 100 होगा। बहुत गर्मी है, उतार लीजिए। चलिए मिटा दे इसको। बारह आ गया। अब आपका 13 क्वेश्चन नंबर देखिए तो 13 में क्या कह रहा है। 13 में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो ए बी बनेगा 3 अंक से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो, ठीक है, जो 7 से विभाज्य हो 3 अंक की। तो देखिए तो एपी बनेगा 3 अंक की कौन सी संख्या है। तो 3 अंक के सबसे छोटी होता है 100 में भागा देकर देख लीजिए 100 कितना से 7 से। तो 7 एकम 7, 3 हो गया 30, 7 28, 2 बच गया। तो 7 पाँचे ले जाकर देखिए 7 5 35, अगर यहाँ 5 रहता तो हो जाता, ठीक है 5। तो यानी कि आपका एपी मिल गया। फर्स्ट पद आपका 105, ठीक है 105 पहला पद होगा 3 अंक की छोटी सी छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। कैसे है यार पता चला, कैसे सबसे छोटी छोटी संख्या 3 अंक की 7 होती है, 100 होती है। 100 में भागा दे दीजिए 1 ले 100, 3 हो जाएगा 30 जाएगा तो 4 बार में जाएगा तो 2 शेष बच जाएगा। तो घटा देंगे तो नहीं, एक अधिक बार में ले जाएंगे 5 बार में 35 रहता अगर यहाँ पर तो कट जाता। तो यहाँ पर यानी कि 5 105 होना चाहिए। 105 दूसरी क्या हो जाएगी 7 से विभाजित, तो 7 बढ़ जाएगा 112 में 7 जोड़िए 119 में 7 जोड़िए 126। इसी तरह लास्ट बोलिए 999 सबसे बड़ी संख्या होती है 7 से विभाज्य होने वाली। 7 से भागा दे दीजिए 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 19। तो बोलिए 7 × 14, 17 के 21, ज्यादा नहीं करना है, घर कम ही रखना है। 7 दूनी 14, 5 ज्यादा है 5 इसमें से घटा दीजिए, 5 घटा देंगे तो कितना 4 बच जाएगा 9, ठीक है। ये आपकी बड़ी सी संख्या कहेगा तो कम में बार में ही ले जाएंगे, लेकिन छोटी सी होगा तो उसमें तो घटाइएगा 100 से घटाइएगा 1 भी घटाएगा तो 2 अंक की बन जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या में अगर जोड़िएगा तो 4 अंक की बन जाएगी, तो 3 अंक की हमको चाहिए। तो इसलिए लास्ट आपका मिलेगा 994, इतना ही मिलेगा। तो बोल रहा है कितनी संख्याएं हैं, ठीक है क्या कर रहा है तो कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए और यहाँ से छाट लीजिए 105 ए बराबर डी बराबर आपका 7 आएगा। देख लीजिए 112 में से 5 घटाकर 112 माइनस 105 यानी डी बराबर 7। एन दिया है, एन बराबर लास्ट टर्म दिया है 994, ठीक है। एन का सूत्र बैठाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994 इक्वल टू ए है आपका 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका 7 है।
105 इधर लाकर घटा दीजिए। 105 बराबर n-1 इंटू 7। 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा। ये 8 में से 8 जीरो है तो 8 रह जाएगा। 9 में से गया 8 हो गया। ठीक है, बराबर n-1 इंटू 7। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 1 बच गया 4 और 7 दूनी 14, 4 बच गया 49, 7 से 49। n-1 बराबर 127, इसलिए n बराबर 1 इधर आएगा तो 100 कितना हो जाएगा 28। अतः 7 से विभाज्य होने वाली लिख दीजिए। अतः 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकीय कितनी संख्या है? 3 अंकीय 128 संख्याएं हैं। 128 आपका हो गया कितना 13 नंबर। आगे चलिए, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है, 10 और किसके बीच? 250 के बीच। पढ़ें, चलिए 14 नंबर। 10 और 200, 10 और कितना है जी? 10 और 250 के बीच। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज एपी बनाएंगे। चलिए एपी बनाएंगे। 10 से के बाद कौन सा होगा? 10 के बाद 14 थी आएगा, चटनी 12, 12 हो जाएगा। 12, 12, 16, 16 4 20, 20 4 24। इसी तरह चलिएगा तो 250 के नज़दीक देखिए कौन सा मिलेगा। 4 से 6 चौका 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 कम कर दीजिए 248, 248 4 का गुणज मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है जो कितने गुणज हैं। अब आपको n निकालना है। तो यहाँ से a आपको पता चल गया 12 हो गया। d कितना? 16 में 12 घटेगा 4। an कितना है? 248। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज निकालने आएगा, यानी 10 से और 250 के बीच में वैसी संख्या को निकालना है जो 4 से कट जाए। ठीक है, कितना से? 4 के पहाड़ा में आवे तो 12 आएगा। 12 के बाद कौन सा आएगा? 16, 20 आएगा। इसी तरह 250 के नज़दीक चलेंगे तो 248, 252 उधर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। 248 बराबर 12 प्लस a 12 है, n निकालना है। d कितना है? 4 है। 12 घटाइए, 248 में से 12 घटेगा बराबर n-1 इंटू 4। 12 घटेगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 36, 236 बराबर n-1 इंटू 4। 4 5 20, 3 बच गया, 4 9 36। n-1 बराबर 59 आ गया, इसलिए n बराबर 1 किधर आएगा? 60। अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितना है जी? 60 है। 60 है। चलिए आगे बढ़िए। आगे का n के किस मान के दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे? आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और चलिए इसको मिटा दें। एपी हल्का चैप्टर है, इसको घर से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए आपका कितना नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 14 तक हो गया, 15 कह रहे एपी दो समांतर श्रेणियां दिया है। पहला एपी देखिए तो फर्स्ट एपी आपका क्या है, फर्स्ट एपी आपका दिया है 63, 65, 67, 63, 65, 67। आपका सेकेंड एपी, सेकेंड भी दिया है तो 3, 10, 17, 3, 10, 17। कह रहा है दोनों का एनवा पद निकाल रहे हैं तो एनवा पद बराबर है। तो प्रथम एपी से एनवा पद एन निकालेंगे तो चलिए एन इसका निकालेंगे प्रथम का तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए एन बराबर इतना चल रहा है 63 पहला पद, एन नहीं मालूम है, डी मालूम है इसका, डी निकाल लीजिए तो डी कितना होगा, 65 में से 63 घटेगा या इसमें से 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। सेकेंड एपी से एनवा पद चलते हैं सेकेंड से, तो इसमें भी सूत्र चलता है ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए इसमें 3 है प्लस एन नहीं मालूम है, एन माइनस 1 डी आपका 10 में से 3 जाएगा 7, 17 में से 10 जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सेकेंड का एनवा पद, फर्स्ट का एनवा पद। तो प्रश्न में दोनों एनवा पद बराबर है, ए एन बराबर ए एन है। ठीक है, तो इसका एन इतना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर, इसका एनवा पद कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यही ना है। तो दोनों को अब हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हल करें, 63 प्लस 2 से गुना कर दीजिएगा 2n माइनस 2 बराबर, इसको करेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, तब चलती है 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 3 में से 7 घटेगा -4 प्लस 7n। चलिए 4 को इधर लाइए, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, 61 4 65, 7 में इसमें से घट गया 2 5n, 13 5 65, n बराबर 13 आ गया। ठीक है, अतः कौन सा पद क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कर रहा है, 15 है ना, एनवें पद बराबर होंगे, अतः 13वां पद बराबर होंगे। दोनों एपी से एनवा पद निकाल लिए हैं, दोनों एपी से, और उसको बराबर कर दिए हैं, कंडीशन दिया है बुक में दिया है, इसे कर लेंगे। ठीक है, 15 हो गया, इसको उतारिए 16 मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर इतना सर, एक्सरसाइज इतना का, पुनः उसको एक बार बनाया जाए, उसको पुनः एक बार बता दिया जाएगा। 16 नंबर, सोलह में देखिए तो क्या कर रहा है, 16 में आपका क्वेश्चन है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद दिया है 16 है, A3 दिया है 16। ठीक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और दिया है 7वां पद A7 5वें पद से 12 अधिक है, तो 12 कर देंगे, इसको दे दिए तब बराबर हो जाएगा ना। 7वां पद अधिक था 5वें पद से 12, तो 12 इसको देंगे बराबर करने के लिए। चलिए तो A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 हो जाएगा। A7 का मतलब समझते हैं, 7वां पद का मतलब A प्लस 6D माइनस 5वां पद का मतलब A प्लस 4D बराबर 12। ठीक है,
बराबर 12। यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। यहाँ तीसरा पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 16। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो a प्लस 6d माइनस a, तीसरा पद 16 दिया है ना, तो तीसरा पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d, तीसरा पद बराबर 16, समीकरण 1। और सातवां पद कह रहा था पांचवें पद से 12 अधिक है, यहाँ से अब हल करते हैं, ठीक है। माइनस a माइनस 4d बराबर 12, माइनस माइनस कैंसिल है, 4d में से 4d घट गया, 2d बराबर 12, 2d बराबर 6 आ गया। समीकरण 1 से चलेंगे तो a प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू डी का मतलब 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16 में से 12 घट गया 4, a बराबर कितना आ गया आपका, आ गया 4। क्या निकालना है आप देखना है, तो इतना 12 अधिक है, AP ज्ञात करना है, a आ गया, ठीक है। AP क्या होता है बोलिए, AP के पद a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह चलता है, ठीक है। तो AP आ गया a कितना है 4, 4 प्लस d कितना है 6, 4 प्लस 2 गुने 6, 4 प्लस 3 गुने 6, इसी तरह चलेगा। यानी कि AP क्लियर आ गया 4, 6 4 10, 6 दूनी 12, 4 16, 6 6 बढ़ रहा है, 6 4 10, 6 4 में 6 जोड़ दिए 10, 10 में 6 देंगे 16, 16 में 6 जोड़ देंगे 22, देखिए तो 22 हो जाएगा, 36 18 4, यही आपका हो गया 4 10 16 22। आगे बढ़िए, ठीक है। आगे 17 नंबर 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत गर्मी है, बहुत वेरी हॉट। चलिए देखते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन, मिटा दें 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 17 आपका क्या रहा है, AP दिया हुआ है, 17 में AP क्या दिया हुआ है, 3 8 13, 3 8 13, 5 5 का पड़ रहा है, लास्ट टर्म क्या है 253, ये है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से, अंतिम माने इधर से 20वां पद, इधर से 20वां पद अंतिम से ज्ञात करना है। तो पहले इसका हम लोग n ज्ञात करेंगे कितना है, पहले n ज्ञात करें कि टोटल टर्म कितने हैं। तो मान लीजिए AP है तो 3 है, D आपका कितना है 5 है, AN 253 है। तो AN का सूत्र देखिए तो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 253 बराबर A है 3 प्लस D बोलिए n नहीं मालूम है, D 5 है। इधर से इधर लाएंगे तो 53 में से 3 घट जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, कट जाएगा 50, 50 25 5 बार में कट जाएगा n माइनस 1, इसलिए n बराबर 50 प्लस 1, n बराबर 51। कुल पद कितने हो गए, अतः कुल पद आपका हो गया 51, ठीक है। तो अब देखिए अंतिम से कह रहा है 20वां पद, तो शुरुआत से कौन सा पद हो जाएगा, अंतिम से 20वां पद, ठीक है। अंतिम से 20वां पद, टोटल पद कितना है 51, अंतिम से 20वां पद और टोटल पद कितना है 51। तो प्रारंभ से कितना पद हो जाएगा, कोई कितना पद होगा, ठीक है। अंतिम से 20वां
पद कह रहा है बराबर अंतिम से 20वां पद कर रहे। देख लीजिए जैसे समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 खांदे दे देंगे, ठीक है, 6 है भैया। चलिए देखिए, तो हम कह रहे अंतिम से चौथा पद। अंतिम यहाँ से है पहला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंतिम से चौथा है, ये 4 नंबर पर है, ठीक है। तो प्रारंभ से ये किस नंबर पर है, बोलिए, प्रारंभ से किस नंबर पर जाएगा? तो अंतिम से चौथा है तो प्रारंभ से तीसरा, तो वो कैसे आएगा? तो वो कैसे आएगा, तो देखिए वो कैसे हुआ, अंतिम से चौथा कहिए या प्रारंभ से तीसरा कहिए। तो टोटल आप देख लीजिए कितना है, 3 3 6 है। 6 में से चौथा पद करें अंतिम से, तो 4 घटा दीजिए, ठीक है। तो 4 घटाइएगा तो कितना बच गया, 2 में 1 जोड़ देना है, माने प्रारंभ से इधर से गिनने के लिए जितना अंतर होगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो अंतिम से 20वां है, तो प्रारंभ से 20वां है, तो 20वां माने 51 में से 20 घटा दीजिए, 1 हो गया, 5 में से 2 घटाइएगा 3, 31 हो गया। तो प्रारंभ से 32वां पद। समझ रहे हैं बात? यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, कैसे हो गया सर? तो ऐसे इसको एग्जाम्पल से सोच ले कि अगर 6 पद है, अंतिम से चौथा पद कर रहे हैं, तो प्रारंभ से कौन सा पद होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा। कैसे तीसरा आया? तो अब टोटल पद में से 4 घटा दिए तो 2 हो गया, अब प्रारंभ से चल रहे हैं तो उसमें 1 जुड़िएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो 2 है तो 1 3, तीसरा। तो यहाँ टोटल पद था 51, तो अंतिम पद से 51 में से 20वां पद, 20 घटा दी 31, अब प्रारंभ से चलेंगे तो 32वां पद। तो प्रारंभ से 32वां पद का मतलब क्या होता है, a + 31d, a + 31d, ठीक है। a आपका कितना है, 3 है, प्लस 31, d कितना है, 5 है, 3 + 5 5 3 15, 155 3 58, आंसर हो गया अंतिम से 20वां पद। अंतिम से 20वां पद 158, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन, 17, 18। चलिए 18 देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एग्जाम्पल से सोच लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए, मान लीजिए आपको और थोड़ा अधिक करके बता देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस पद के बारे में हमें चर्चा करना है। तो अंतिम से कौन सा पद ये होगा, इधर से काउंट करेंगे तो इधर से, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां पद हो जाएगा 7। ये पद कौन हो गया, 7th, ठीक है। 7वां पद टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था। तो 10 में से 7 घटा दीजिए 3, तो शुरू से अगर गिनेंगे तो 3 नहीं, 3 में 1 बढ़ा दीजिए, चौथा पद होगा 1 2 3 4। देखिए तो चौथा पद है, हाँ है तो सही है, ठीक है। गर्मी बहुत है, एक क्वेश्चन बनाकर हवा खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। और प्रारंभ से कहेगा टोटल कितने पद हैं, उस पद में से अंतिम पद को घटा दीजिए, +1 कर दीजिएगा, प्रारंभ से निकल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे पद A4 और 8वें पद A8 का योग आपका 24 है। कितना है, 24 हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, A + 3D, इसको कहेंगे तो कितना आता है, A + 7D = 24, A8 2A + 7 3 10D = 24, समीकरण 1, ठीक है। प्रश्न से है पुनः
पुनः कह रहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठा पद प्लस 10वां पद का योग 44 है। छठा पद को बताइए क्या होता है, a प्लस 5d, 10वां पद a प्लस 9d बराबर 44। a 2a 9 5 14d बराबर 44। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से निकाल लीजिएगा। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आप भी फाइंड कर सकते हैं। क्या निकालना है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। चलिए निकाल देते हैं। 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 है। इसको कर दिए 2a प्लस 14d बराबर 44 है। घटा दीजिए, घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, -4 हो जाएगा d बराबर 44, 0 20 -20 31 हो जाएगा d बराबर 5 के 20, d बराबर 5 आ गया, d बराबर 5 आ गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में है आपका 2a प्लस 10d बराबर 24 है, और 2a प्लस 10 इंटू d बराबर आपका है 5 बराबर 24, तो 2a प्लस 10 × 50 बराबर 24, 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर 24 में से 50 घटेगा, 24 36 30 20 26 हो जाएगा, -26, a बराबर -13, a बराबर आ गया -13 और d बराबर आ गया 5। इसलिए AP के पद, AP के पद मालूम है, a होता है a प्लस d होता है, a प्लस 2d होता है। 3 पद लिखना है यहीं, तो a मतलब -13, दूसरे का -13 प्लस d आपका है 5, तीसरे का -13 प्लस 2 इंटू 5, चलिए -13 में से 5 गया, -8 5 10 -3, -13 -8 -3, ठीक है, हो गया। और बोलिए, इतना कीजिए, ठीक, मिटा दे इसको। चलिए 11 मिटा देते हैं। 19 देखिए, 19 में क्या कह रहा है, 19, ठीक है, 19 में आपको कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपये से मासिक कार्य 5000 रुपये से मासिक वेतन पर कार्य आरम्भ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। 21 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। 19 नंबर AP में चलते हैं। तो ये आपका 5000 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, प्रथम वर्ष 5000, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है, तो अगला में कितना हो जाएगा 5200, अगला में कितना हो जाएगा 5400, 5400, अगला में कितना हो जाएगा 5600, 200 बढ़ रहा है ना। इसी तरह करते करते बताइए किस वर्ष उनका 7000 हो जाएगा। तो A बराबर मेरा क्लियर है 5000 है, D बराबर 200 बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये AN दे दिया है 7000, ठीक है, AN निकाल दीजिए। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 7000 हो गया। A 5000 प्लस N माइनस 1, D आपका है 200, ठीक है। 5000 में इधर आएगा, घट जाएगा, 7000 में से 5000 इधर घटेगा ना, तो 2000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200, 20 खत्म हो जाएगा, 10 बार N माइनस 1, तो इसलिए N बराबर 1 इधर जाएगा, तो 10 1 11। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में
क्वेश्चन में कर रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 11वें वर्ष में, इसलिए 11वें वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 19 नंबर हो गया। 20 नंबर देखिए तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 20 नंबर देखते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई 5 रुपए से। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत हो जा रहा है। ठीक है, दिया है कि 5 रुपए से 1 रुपये 75 पैसा, तो AP 5 रुपये हो गया, 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाएगी तो 5 1 6 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाएगी, 6 1 7 1 8 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका 9वें वर्ष में जाकर 20 रुपये 75 पैसा हो जा रहा है, 20 रुपया 75 पैसा। तो A बराबर क्लियर है 5, D बराबर 1.75, AN आपका क्लियर है 20.75। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है N का वैल्यू ज्ञात करना है। तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। तो AN आपका दिया है 20.75 बराबर 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20 इधर से घटा देंगे, 5 इधर घट जाएगा तो 15.75 बराबर N माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 15 7 5 बाटा में ये इधर आएगा 175। इसका दशमलव दूर था तो 2 ऊपर दे दिए, इसका भी 2 ठो क्या है 2 अंक के बाद दशमलव है कि दशमलव इसी तरह समाप्त हो जाएगा। इसको कटा कर देखिए कितने बार में कटेगा। N माइनस 1 इधर बच गया। ठीक है, 175 5 से करें 9 5 45 के 5 4 7 9 63 4 67 6 9 6 15 9 बार में कट जाएगा। इधर 1 आएगा, इसलिए N बराबर 10। अतः N बराबर 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया, टोटल समाप्त हो गया ये आपका चैप्टर। अगले वीडियो में नेक्स्ट को अगले वीडियो में